नमस्कार दोस्तों, मैं इस्फाक खान अलीसा सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन फॉर्मेट पे एक बार फिर आप सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जो रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या जो कोई भी एग्जाम जिसमें वन वर्ड से संबंधित टॉपिक पूछा जाता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास ये होने वाली है। इसमें हम टोटली प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया है कि इमेजिनरी नेम अज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्क्यूज इज, कि एक लेखक द्वारा भेष बदलने के लिए अपनाया गया काल्पनिक नाम होता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन जानते हैं। ऑप्शन एक में है उसे पैचुड्यूम्स छद्म नाम कहते हैं। ऑप्शन दो है उसे नियोलॉजिम यानी नवीन शब्दावली कहते हैं। ऑप्शन सी यानी लोक्योसिस बातें करने वाला बोलते हैं। या ऑप्शन चार है उसे वेटरन अनुभवी व्यक्ति बोलते हैं। या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रेसिडियम्स, यानी एक लेखक द्वारा भेष बदलने के लिए अपनाया गया जो काल्पनिक नाम होता है उसे बोलते हैं प्रेसिडियम्स, यानी छद्म नाम। ओके, अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होने वाला क्या कहलाता है? बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, हर जगह मौजूद होना क्या कहलाता है? ऑप्शन जानते हैं। ओमनीपोटेंट यानी सर्वशक्तिमान कहते हैं उसे, या उसे ओमनी प्रेजेंट सर्वव्यापी कहते हैं, या ए या बी दोनों बोथ कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर है बीइंग प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद रहता है उसे बोलते हैं ओमनी प्रेजेंट, यानी ऑप्शन दो जो है वो इसका सही आंसर है वो होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का अर्थ होता है पीड़नशील। और सैडिस्टिक किसे कहते हैं? कि जो व्यक्ति किसी को दूसरे के दुख को देखकर खुशी प्राप्त करता है उसे बोलते हैं सैडिस्टिक, यानी पीड़नशील। ऑप्शन जानते हैं, देखिए। डिप्रेस्ड पर्सनालिटी यानी दुखी व्यक्तित्व, या सोरोफुल इवेंट दुखद घटना, या प्रिटेंडिंग टू बी हैप्पी इन आवर्स ऑफ सैडनेस, यानी दुख के समय खुश होने का दिखावा करने वाला, या ऑप्शन चार है ड्राइविंग प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन ऑफ सैडनेस, यानी दर्द या दुख पहुंचाने में आनंद लेने वाला, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो सैडिस्टिक किसे कहते हैं? सैडिस्टिक उसको कहते हैं जो किसी को दूसरे को दुखी देखकर स्वयं को खुशी महसूस करता है या स्वयं खुशी महसूस करता है उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन चार जो है वो इसका सही आंसर है हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? अगला क्वेश्चन पूछा है ए मेडिसिन टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जहर को समाप्त करने वाली जो दवा होती है उसे क्या बोलते हैं? देखिए कि जहर के प्रभाव को दूर करने वाली जो दवा होती है उसको क्या कहते हैं? उसे एंटीबॉडी कहते हैं, परपीड़क कहते हैं, और उसे सेरिक्युलेचर कहते हैं, रेशम पालन कहते हैं, या उसे एग्रीकल्चर कृषि कहते हैं, टैक्सीड्री यानी टैक्सीड्रमी कहते हैं, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो ये मेडिसिन टू काउंटर अटैक द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी जहर का जो प्रभाव होता है उसको जो दूर करने वाली जो दवा होती है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंटीबॉडी। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है ए स्कूल टीचर और ए पर्सन अफेक्टिंग लर्निंग, यानी एक स्कूल का अध्यापक या सीखने को प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उसे पेडागोगिक यानी शिक्षक कहते हैं, उसे पैग्नासिटी लड़ाकूपन कहते हैं, उसे फ्लैंटली यानी डिक्ट संग्रह कहते हैं, या उसे डेमोग यानी प्रजा नेता कहते हैं, या उसे नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो स्कूल शिक्षक या सीखने को प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है पैडिगोगी, यानी उसे शिक्षक कहा जाता है। इसकी स्पेलिंग ध्यान रखना, PEDAGOGUE, पैडागोगी यानी शिक्षक। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है इन ऑफिस विद गुड सैलरी बट नो वर्क, कि एक ऐसा कार्यालय जहां सैलरी तो अच्छी मिलती है लेकिन
कार्य नहीं करना पड़ता, एक कार्यालय जिसमें अच्छा वेतन मिलता है लेकिन कोई भी काम है वो नहीं करना पड़ता, उसे क्या कहते हैं? तो उसे ग्रेटिस यानी निःशुल्क कहते हैं, ऑनरेरी यानी उसे सम्मानित कहते हैं, डिस्क्रेशनरी उसे विवेकाधीन कहते हैं, या सेंक्योर नाम मात्र का कार्य कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो एक ऐसा कार्यालय जहां पर नाम मात्र का कार्य में उसे सैलरी मिलती है, अच्छी सैलरी मिलती है, उस स्थान को कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? उसे बोलते हैं सेंक्योर यानी नाम मात्र का कार्य करने वाला स्थान। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ए सपोर्टर फॉर द क्यूज ऑफ वुमेन, महिलाओं का हित चाहने वाला या महिलाओं का समर्थन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है उसे फेमिनाइन, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे फेमिनिस्ट, उसे नारीवाद का समर्थक कहते हैं, उसे इफेमिनेट स्त्री लक्षण वाला कहते हैं, यानी स्त्री के जैसे लक्षण जिसमें होते हैं उसे बोलते हैं इफेमिनेट, और सोफिस्ट कुतर्क करने वाला, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो सपोर्टर ऑफ द क्यूज ऑफ वुमेन यानी महिलाओं का समर्थन करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे बोलते हैं फेमिनिस्ट, नारीवाद का समर्थक। तो ऑप्शन 2 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है ए रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट, कलाकृतियों को प्रदर्शित करने वाला कक्ष जो होता है, कमरा जो होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे आर्टरी, उसे धमनी कहते हैं, उसे आर्टिलरी तोपखाना कहते हैं, उसे गैलरी कला दीर्घ कहते हैं, उसे लाइब्रेरी उसे पुस्तकालय कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो ये रूम फॉर द डिस्प्ले ऑफ वर्क्स ऑफ आर्ट यानी कलाकृतियों का प्रदर्शन करने के लिए जो कक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गैलरी। तो ऑप्शन 3 इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ लिए गए हैं वो टोटली किसी ना किसी एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछे गए हैं। तो ये चारों ही ऑप्शन है वो आप अच्छी प्रकार से ध्यान रखना इसका हिंदी अर्थ, ताकि आपके एक के साथ 4 और वन वर्ड है वो तैयार हो जाए। और ये टोटली जो क्वेश्चन है वो PYQS क्वेश्चन से है, जो पिछली एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। अब देखिएगा आगे। अगला क्वेश्चन है ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज, एक व्यक्ति जो अकेला रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे सेल्फिश स्वार्थी कहते हैं, लॉनली अकेला कहते हैं, उसे रेकलेस यानी उसे सन्यासी या अकेला व्यक्ति कहते हैं, उसे रिक्लूड यानी अलग रहने वाला व्यक्ति, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो ए पर्सन हु लिव्स बाय हिमसेल्फ इज यानी जो व्यक्ति अकेला रहता है उसे बोलते हैं रेकलेस यानी सन्यासी या अकेला रहने वाला व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है ए लुनेटिक इज कन्फाइंड टू, एक पागल व्यक्ति को रखने का जो स्थान होता है उसे क्या बोलते हैं? लुनेटिक का अर्थ होता है पागल, ठीक है। तो एक पागल व्यक्ति को रखने का जो स्थान होता है उसे क्या कहते हैं? उसे सिमेट्री यानी कब्रिस्तान कहते हैं, उसे एजल्यूम मानसिक अस्पताल कहते हैं, उसे मोनेस्ट्री उसे मठ कहते हैं, उसे जेल कहते हैं, या नन ऑफ दीज कहते हैं। तो बताइए ए लुनेटिक इज कन्फाइंड टू उसे बोलते हैं एजल्यूम्स मानसिक अस्पताल। पागल को कहाँ रखा जाता है? एजल्यूम में, मानसिक अस्पताल में उसको रखा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन 2 है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी का सही आंसर आपको बताना है, बहुत अधिक औपचारिकता रखने वाला। उसे डिलेड विलंबित निलंबित, ऑफिशियसनेस हस्तक्षेप, फॉर्मेलिटी औपचारिकता, रेड टैपिज्म, रेड टैपिज्म यानी लाल फीताशाही, या इसमें से कोई भी नहीं। तो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी होती है वो होता है रेड टैपिज्म, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा? लाल फीताशाही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि वन हु लिव्स अमोंग स्ट्रेंजर्स, जो अजनबियों के बीच रहता है उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है कि वन हु लिव्स अमोंग स्ट्रेंजर यानी जो अजनबियों के बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं? उसे रेकलेस यानी सन्यासी कहते हैं, उसे रस्टिक ग्रामीण कहते हैं, उसे स्टोइक सहनशील कहते हैं, उसे रेक्ल्यू यानी अकेला व्यक्ति कहते हैं, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं होगा। तो एक व्यक्ति जो अजनबियों के बीच रहता है उसे भी क्या बोलते हैं? रेकलेस बोलते हैं, सन्यासी व्यक्ति बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन है टर्न कोट। ए टर्न कोट इज, टर्न कोट का अर्थ क्या होता है? दल बदलू, पलटी मारने वाला। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन देखते हैं। ए मैन ऑफ द प्रिंसिपल, सिद्धांतों वाला व्यक्ति। ए पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति। या ए मैन हु चेंज हिज ओपिनियन, अपनी राय बदलने वाला व्यक्ति। या ए मैन हु डज नॉट चेंज हिज ओपिनियन, एक अपनी राय नहीं बदलने वाला व्यक्ति। और नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं। तो एक व्यक्ति, ए टर्न कोट का अर्थ होता है अपना दल बदलने वाला, अपना पक्ष बदलने वाला व्यक्ति होता है, उसे बोलते हैं टर्न कोट। ए मैन हु चेंज हिज ओपिनियन, जो अपनी राय, अपना उद्देश्य जो होता है वो बदल देता है, उसे बोलते हैं टर्न कोट। तो 3 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बोर्न इन ए फैमिली, परिवार में पहले जन्मे बच्चे का तथ्य, यानी जो परिवार में सबसे पहले जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं, ये इसमें पूछा है। उसे प्रीमोर्डियल बोलते हैं, आदि बोलते हैं, उसे अल्टीमोजेनेटियर बोलते हैं, अंतिम जन्मा व्यक्ति, सॉरी अंतिम जन्मा बच्चा। अल्टी, यहाँ देखना अल्टी, और यहाँ देखिए प्रीमोजेनेटियर यानी प्रथम जन्मा, और अल्टीमोनिजेटियर अंतिम जन्मा। और प्रीमी पैरा का अर्थ होता है पहली बार जो औरत मां बनती है उसे बोलते हैं प्रीमी पैरा। तो ये देखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चारों ही ऑप्शन जो है वो अच्छी प्रकार से याद कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या, प्रीमोर्डियल बोलते हैं आदि को। ये देखिए अल्टीमोजिनेटियर, अंतिम रूप से जो पैदा होता है, जो घर में अंतिम बच्चा पैदा होता है उसे बोलते हैं एंटीमोजिनेटियर। और जो पहले पैदा होता है उसे बोलते हैं प्री मोजिटेनियर। और जो पहली बार मां बनती है उसे बोलते हैं प्रीम पैरा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही इसका होगा वो क्या होगा? ऑप्शन 3 प्री मोजिटेरियर, यानी प्रथम जन्मा बच्चा। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है ए हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, मरे हुए लोगों को रखने वाला अस्पताल, मर रहे लोगों का अस्पताल। ठीक है, तो ए हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग, जहां लोग मर रहे हैं उस हॉस्पिटल को क्या कहते हैं? उसे मोर्चरी, शवगृह कहते हैं। होस्पाइस, आश्रय स्थल कहते हैं। सेनेटोरियम, आरोग्यशाला कहते हैं। इनफार्मरी, चिकित्सालय कहते हैं। या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। ए हॉस्पिटल फॉर पीपल हु आर डाइंग उसे बोलते हैं होस्पाइस, यानी आश्रय स्थल। तो ऑप्शन 2 इसका क्या है? सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। ए होमोनियम इज, होमोनियम क्या है? अपोजिट वर्ड है, विपरीत शब्द है। होमिनिज्म क्या है? एक विपरीत शब्द है, अपोजिट वर्ड है, या सिमिलर वर्ड इन मीनिंग एंड स्पेलिंग, यानी अर्थ और वर्तनी में एक समान, यानी उसका वर्ड और जो उसका मीनिंग है, उसकी जो स्पेलिंग है वो क्या है? एक जैसी है। सिमिलर इन साउंड, यानी साउंड में, और डिफरेंट मीनिंग, यानी उसकी सिमिलर तो साउंड होती है लेकिन मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट साउंड, डिफरेंट इन साउंड एंड बट सिमिलर इन मीनिंग। ठीक है, ध्वनि में भिन्न लेकिन अर्थ में समान हो उसे कहते हैं। तो बताइए होमोनियम किसे कहते हैं? सिमिलर साउंड एंड डिफरेंट मीनिंग होता है उसे बोलते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ए मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, असामान्य आदत वाला व्यक्ति, उसे एरोगेंट, अहंकारी बोलते हैं। उसे एगोइस्ट, स्वार्थी बोलते हैं। उसे सेप्टिक, शंका रखने वाला कहते हैं। इसेंट्रिक, सनकी बोलते हैं। या नन ऑफ दीज। ये मैन विद एबनॉर्मल हैबिट, जो असामान्य जो आदत वाला व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं सनकी, इसेंट्रिक बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिक। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो। चार्मिंग एंड विटी में बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ क्या पूछा है कि आकर्षक और चतुर व्यक्ति को क्या कहते हैं? उसे सीजम फूट कहते हैं। उसे सेंटिलेटिंग, चमकदार कहते हैं। उसे सोइन, वशज कहते हैं। उसे सैग्न्यून, आशावादी कहते हैं। या नन ऑफ दीज कहते हैं? बताइए उसे क्या कहते हैं? आकर्षक और चतुर व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए क्या कहते हैं उसको? उसे बोलते हैं साइनेटिलेटिंग। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, चमकदार। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। ए प्लेस फॉर कीपिंग बीज, मधुमक्खी रखने की जगह, उसे बोलते हैं एवेरी, पक्षीशाला। अपेयरी, मधुमक्खी पालन। या केज, पिंजरा। नेस्ट, घोंसला। या नन ऑफ दीज।
देखिए यहाँ पर दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो देखिए अवेरी, अवेरी तो होता है पक्षीशाला और एपियरी होता है मधुमक्खी पालन का स्थान, तो ये दोनों की स्पेलिंग थोड़ी ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, वन हु इज इंगेज्ड इन ए चैरिटेबल वर्क, वन हु इज इंगेज्ड इन चैरिटेबल वर्क, जो व्यक्ति परोपकारी कामों में लगा रहता है उसे क्या बोलते हैं? उसे साइकोलॉजिस्ट मनोवैज्ञानिक बोलते हैं, उसे फिलो फिलोसोफर दार्शनिक बोलते हैं, उसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट मानव विज्ञानी बोलते हैं, या फिलैंथ्रोपिस्ट परोपकारी बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। कि जो व्यक्ति परोपकारी कामों में लगा रहता है, ए वन हु इज इंगेज्ड इन द चैरिटेबल वर्क, जो परोपकारी कामों में लगा हुआ रहता है उसे बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी, इसे एल्ट्यूरिस्ट भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, फिलैंथ्रोपिस्ट आ जाए या एल्ट्यूरिस्ट आ जाए तो दोनों का अर्थ क्या होता है? एक ही होता है, तो परोपकारी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ फोर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम टू द सेम मदर इज कॉल्ड, एक ही माँ के एक साथ जन्मी चार संतान है वो क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है उसे कफ पीना, उसे क्वाड्रेपल चौगुना, या उसे क्वाड्रेपल्ड एक साथ जन्मे चार बच्चे, या क्वाड्रिलियन करोड़ों, या नन ऑफ दिस इसमें से कोई भी नहीं। तो देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है ये, वन ऑफ फोर चिल्ड्रन बोर्न एट द सेम टाइम ऑफ द सेम मदर इज कॉल्ड, एक ही माँ के एक साथ जन्मी चार संतान जो होती है उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं क्वाड्रेपल्ड, यानी एक साथ जन्मी चार संतानें, क्वाड्रेपल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है? संशोधन, संशोधन बिल आपने सुना होगा, संशोधन बिल। तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, ए चेंज मेड बाय द पोस्टपोनेंट, पोस्टपोनेंट यानी स्थान द्वारा परिवर्तन, स्थानांतरण द्वारा परिवर्तन, ए चेंज मेड ड्यू टू एडजॉइंटमेंट यानी स्थानांतरण के कारण परिवर्तन, ए चेंज मेड बाय द करेक्शन ऑफ अल्टरेशन यानी सुधार या परिवर्तन द्वारा किया गया परिवर्तन, चेंज मेड ड्यू टू टाइम समय के कारण परिवर्तन, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो सही अर्थ होगा अमेंडमेंट का, उसका सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 3, ए चेंज मेड बाय करेक्शन एंड अल्टरेशन, यानी क्या कहने का अर्थ है? सुधार या परिवर्तन द्वारा किया गया जो परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं अमेंडमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ, ए मेथड ऑफ स्पेलिंग इन विच लेटर्स रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड्स एंड डिफरेंट वर्ड, वर्णमाला के माध्यम से विभिन्न शब्दों में विभिन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस, विषम, हेट्रो हेट्रोग्राफी, विषय की दो वर्तनी, हेट्रोमोफोनी भिन्न ध्वनि, या होमोजीनियस समजातीय, या इनमें से कोई भी नहीं। क्या क्वेश्चन पूछा है कि ए मेथड ऑफ स्पेलिंग इन विच लेटर रिप्रेजेंट डिफरेंट साउंड इन डिफरेंट वर्ड, तो इसका अर्थ क्या है कि वर्णमाला के माध्यम से विभिन्न शब्दों में भिन्न ध्वनि का प्रयोग उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं हेट्रोग्राफी। क्या बोलते हैं? हेट्रोग्राफी। विषय की दो वर्तनी होती है उसे बोलते हैं हेट्रोग्राफी। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉन्फिस्केट, कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है जब्त करना। क्या होता है कॉन्फिस्केट? क्या होता है? जब्त करना। तो टू सीज और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति को जब्त करना, या टू सस्पेंड और रस्टिकेट समवन, किसी को निलंबित कर देना, निकाल देना, टू कीप सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल मटेरियल, गोपनीय सामग्री रखना, या टू बिकम ए पार्ट ऑफ ए कॉन्फिडेंशियल संघ का हिस्सा बनना, या नन ऑफ दीज इसमें से कोई भी नहीं। तो कॉन्फिस्केट का अर्थ होता है क्या करना? टू सीज, सीज करना, या और टेक समवन्स प्रॉपर्टी, किसी की संपत्ति को जब्त कर लेना, क्या कहलाता है? कॉन्फिस्केट कहलाता है। आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए, द आर्ट ऑफ मेकिंग फायरवर्क यानी पटाखे बनाने का जो कार्य करने वाले होते हैं उसे क्या बोलते हैं? देखिए, उसे पायरोटेक्निक्स आतिशबाजी, उसे नुमिस्मेटिक्स यानी सिक्का विज्ञान, उसे हॉर्टिकल्चर बागवानी, या उसे कॉलीग्राफी सुलेख लेखन, या नन ऑफ दीज। जो पटाखे बनाने का कार्य करते हैं उसे बोलते हैं पायरोटेक्निक्स आतिशबाजी। ठीक है, तो आज की इस क्लास में ये जो 25 क्वेश्चन थे, 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और ये जो टोटल क्वेश्चन है वो क्या है? PQI ऐसे है, यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, जो याद कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।